फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक ऐसा बच्चा भी होता है जो कहता है सर जैसे ही मेरे सामने मैं पूरा मोटिवेट होता हूँ, जोश आता है, एनर्जी आती है, पर जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ लगता है अरे यार, जैसे ही सोचता हूं ना कि मुझे फौजी बनना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर जैसे ही मैथ से क्वेश्चन देखता हूं हवा निकल जाती है। ये गेम है, बस खेलना है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है। एनडीए बस एक खेल है, खेलना जरूरी है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम तो आईसीसी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हमारे इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग है। सर मैं फील करके कर टिक करता हूं, जब तुम फील करके देते हो ना तो फिर वो एग्जाम वही तुम्हें देता है। देखो कभी भी इंग्लिश को जिस इंसान को लगता है ना लग रहा है सही है, तो लग जाती है उसकी एग्जाम में। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो में। आज इस वीडियो में ना आप वीडियो को भाई भगाइएगा भी नहीं और पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस एनडीए एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में कोई हाइपोथेटिकल वाली बातें नहीं की गई, हवाई वाली बातें नहीं की गई हैं, वो रियलिस्टिक प्लान बताया गया है जो बच्चे लगाकर सक्सेसफुल हुए हैं आज से पहले। 12 से 13 साल से डिफेंस की फील्ड में पढ़ा रहा हूं और लगातार मैं देख रहा हूं कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे मेहनत करने के बावजूद अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्या कारण है, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर बात करें एनडीए की, तो देखो एनडीए का रिटन में ना 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जिसमें आता है मैथमेटिक्स और पेपर 2 जिसमें आता है जीएटी। तो भाई देखो, ये जो मैंने आज आपको बताने वाला हूं ना, ये एक ऐसी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है जो अगर आपने जेन्युइनली लगा दी, देखो पहले तो ये रियलिस्टिक है, मतलब आप इसको लगा सकते हो। अगर लगा दी तो आपको एनडीए क्वालिफाई करने से इस बार कोई रोक नहीं सकता, पर पूरा जरूर देखिएगा। सुनिए, तो ऐसे देखिए, होता ऐसे है कि मैं आपको यहां पे कोई 4 महीने की स्ट्रैटेजी बताने नहीं आया हूं, क्योंकि बताना बड़ा आसान है, करना सुनना थोड़ा सा ठीक ठाक है, पर करना एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है, और मुझे यह बात पता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा थ्योरी ऑफ बॉल्स। यस, कुछ और मत समझ लेना बॉल्स को, मतलब आज एनडीए कैसे बॉल्स के साथ हम एनडीए क्वालिफाई करेंगे, आज मैं वो सिखाऊंगा। पर ये बॉल्स 3 कलर में आती है, गुलाबी, नीली और हरी। तो भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है, मैंने 4 महीने की जो ये लंबी कहानी है इसको डिवाइड किया है टास्क में, कि अगर आपने मेरे 12 टास्क पूरे कर लिए तो इस बार मैं लिखित में देने को तैयार हूं, आपका एनडीए क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो भाई, हमारा जो माइंड है ना, जो हमारा माइंड है वो वर्क करता है माइक्रोस्कोपिकल गोल पे, ना कि मैक्रोस्कोपिकल गोल पे। यानी अगर बहुत लंबा सोच लिया, उसके लिए एक्साइटमेंट भी नहीं आता, एनर्जी भी नहीं आती, और हम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पूरी बड़ी से बड़ी चीज को डिवाइड किया है कुछ छोटे छोटे टास्क में। तो भैया देखो, बहुत सीधी सी बात है, टारगेट तो अपना एनडीए क्वालिफाई करना है, पर हमको हर एक बॉल से फोकस करना है, यानी टास्क फोकस करना है। आओ समझाता हूं। तो भाई देखिए, पूरे 4 महीने को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। पहले पार्ट में आती है हमारी 6 बॉल्स, जिनमें टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 6। देखो, इतने साल से मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं, तो मैंने एक चीज देखी है कि जब बच्चे के अंदर जोश होता है ना, जब बच्चा ऐसा कोई वीडियो देखता है ना, जब बच्चा शुरू करता है ना फिर से तैयारी, तो उसके अंदर बहुत जोश होता है। शुरुआत जबरदस्त और अंत तक पस्त। तो होता यह है कि कहानी शुरुआत बहुत बढ़िया होती है, और टास्क 1 छम से कंप्लीट, टास्क 2 कंप्लीट, टास्क 3 कंप्लीट, टास्क 4 कंप्लीट, टास्क 5 कंप्लीट, पर आते आते टास्क 6 तक, मैंने ये हमेशा देखा है, यहां टास्क 6 तक अगर मान लो 100 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये तैयारी शुरू करी मेरे साथ या अपने आप या कैसे भी, उन्होंने मेरे जो मैंने काम कहा उन्होंने करना शुरू किया, टास्क 1 शुरू किया, तो मैंने हमेशा देखा है 100 बच्चे शुरू करेंगे तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पे आके दम तोड़ देंगे, कहेंगे सर हम आगे नहीं कर पाएंगे। वो मक्कारी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, पर इसके आगे 7वीं टास्क तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये ऐसा नहीं हवाई बातें हैं, ये ट्रस्टेड प्रूवन तरीका है, और इसीलिए कहते हैं ना, सबके बस की बात नहीं है एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करना। तो अगर क्वालिफाई करना है तो सारे कलर्स पे एस बना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 80 बच्चे यहां छोड़ते हैं, ठीक है, फिर बचे हुए 15 बच्चे आपके यहां छोड़ते हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो
हर्डल 1, हर्डल 2 और हर्डल 3 को क्रॉस करते हैं और रिटन क्वालिफाई करते हैं, और इसीलिए परसेंटेज रेट भी अगर आप देखो तो बहुत कम है। तो देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, मैं चैलेंज करता हूं आप में से कोई ये मुझे प्रॉमिस करे, कमिट करे कि मैं ये सारे टास्क कंप्लीट करूंगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका एनडीए इस बार क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। देखो, जब तक ना हम पढ़ाई, या तुमको मैं अगर कहूं क्रिकेट खेलने को, तुमको अगर मैं कहूं चेस खेलने को, तुमको मैं कहूं मूवी देखने को, तो क्या उसके लिए तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है? उसके लिए तुम्हें किसी चीज की जरूरत होती है? नहीं, तुम आराम से देखते हो। अगर मैं तुमको हाउ टू वॉच इंस्टाग्राम, हाउ टू स्क्रॉल इंस्टाग्राम 2 आवर्स, तो कोई वीडियो तुमने कभी सर्च किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें मजा आता है, बिकॉज ऑफ फन एलिमेंट होता है। कोई गेम्स खेलो, तो मैं पढ़ाई को भी ना अपने स्टूडेंट्स के लिए गेम बनाता हूं कि भाई गेम खेलो, टास्क 1 कंप्लीटेड, टास्क 2 कंप्लीटेड, टास्क 3 कंप्लीटेड। जब बच्चा एक टास्क बनाता है, उसे कंप्लीट करता है, जो खुशी होती है ना, नेक्स्ट लेवल होती है। तो सबसे सीधी सी बात, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आपने ये 12 टास्क कंप्लीट कर लिए तो आपको एनडीए क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पर जिस तरह हर एक गेम में कुछ नियम होते हैं, वैसे यहां जो टास्क है उनमें भी कुछ नियम है। आइए डिस्कस करते हैं। पहला नियम, 1 टास्क 5 से 6 दिन, यानी हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 से 6 दिन ही लेना है, 6 दिन के ऊपर नहीं लेना है। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ब्रेक आफ्टर एवरी टास्क, मतलब 5 से 6 दिन में आपने टास्क कंप्लीट किया, उसके एक दिन आपको लेना है, रिलैक्स करना है। देखो, हम में से बहुत बच्चे इसीलिए अच्छा इनपुट नहीं कर पाते। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत इवन जो यंगस्टर्स हैं, वो अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे? क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं लाइफ साइकिल को, वो समझ नहीं रहे हैं स्लीप साइकिल को। इसीलिए बोलता हूं, ईट लेस च्यू मोर, यानी अगर आपने 5-6 दिन 20 मोड पढ़ाई करी है, यू डिजर्व अ ब्रेक। जो ये संडे का कंसेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है, इसे प्लीज बहुत सीरियसली लीजिएगा कि मंडे सैटरडे जी तोड़ के काम, और संडे को आराम, काम आराम, काम आराम, काम आराम, तब जाके चीजें होती है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर फर्स्ट टास्क, आई गिव यू 1 डे, आराम कर भाई। फिर टास्क कंसिस्ट मैथ्स एंड जीएटी। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, एनडीए को मैथ्स मत बनाओ, एनडीए मैथ्स नहीं है, एनडीए मैथ्स और जीएटी है। तो जो टास्क होंगे ना, उसमें मैथ्स के साथ जीएटी भी होगा। और सबसे जरूरी बात, टेक इट वेरी 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 सीरियसली। अगर टास्क को, जैसे गेम्स हैं, अगर गेम्स को आप सीरियसली नहीं खेलोगे, रूल्स को नहीं फॉलो करोगे, तो खेलने का कोई मतलब नहीं, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वैसे ही अगर तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है और मेरे तरह से करना है, तो मेरे टास्क को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद मुझे अभी हाल ही में जाना है, पर मैं आपको बताऊं 2009 से मैं हाईली एक्टिव हूं डिफेंस की फील्ड में, और 2023 चल रहा है। अब आप मेरा अनुभव जान सकते हैं। तो इस लास्ट इतने सालों में मैंने सिर्फ एनडीए पे ही काम किया है, तो इस फील्ड की बहुत बेहतर परख है। ऑल इंडिया रैंक 4, 8 बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किया है हमारे एमजीएस ने। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करने वाला हूं। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। हो सकता है आप अभी नए फ्रेशर हो, आप पहली बार एनडीए तैयारी करने जा रहे हो, तो ये जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जिसे बोलता हूं मैं रियलिस्टिक प्लान। यानी देखो, बातें क्या है, तुम एनडीए का सिलेबस देखते हो किताब में, लोगों सुनते हो जिनको नहीं पता, वो कुछ भी तो बताते हैं। पर बेटा देखो, अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रेफरेंस हमारी क्या होनी चाहिए एनडीए में पढ़ने को लेकर। देखो, मैथ्स नो डाउट अनडाउटेडली डोमिनेशन है, इसका डोमिनेंट है काफी। पेपर 1 है, एक अलग पेपर है, तो मैथ्स का तो भौकाल है, ये सच है। तो मैथ्स तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी तबीयत से, ये बिल्कुल सच है, नो डाउट, ये सबको पता भी है। पर लोग अभी भी एनडीए को मैथ्स लाते हैं, एनडीए मैथ्स अलग अलग है, ठीक है। इंग्लिश दूसरा, मैथ्स के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू आपको करनी चाहिए किसी चीज की, तो वो है इंग्लिश। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हम तो आईसीसी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हमारी इंग्लिश तो बहुत स्ट्रांग है। सर, मैं फील करके टिक करता हूं। जब तुम फील करके देते हो ना, तो फिर वो एग्जाम वही तुम्हें देता है। देखो, कभी भी इंग्लिश को जिस इंसान को लगता है ना लग रहा है सही है, तो लग जाती है उसकी एग्जाम में। तो जब तुमने किया इंग्लिश को लग रहा है सोचकर, तो लग जाती है कहां? एग्जाम में। तो इसलिए इंग्लिश को भी बहुत सीरियसली पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस पोर्शन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कंफ्यूज रहते हैं, बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, जनरल साइंस आती है आपके एनडीए के सिलेबस में। फिजिक्स केमिस्ट्री यहां पे आईआईटी का लेवल नहीं है, पर 9th 10th के साथ 11th का टच जरूर है, गार्निशिंग है 11th की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनो 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 सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोलॉजी को स्किप नहीं करना है, ये गांठ बांध लो, बायोलॉजी को नहीं छोड़ना है। कई सारे एनडीए एस्पिरेंट्स को मैं देखता हूं,
और इसी चक्कर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते बिकॉज वो बायोलॉजी को सीरियसली नहीं लेते। तो भैया मैथ इंग्लिश के बाद साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हो। फिर आता है जियोग्राफी। ऑब्वियसली जियोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो हम लोग क्लास 8 9 के पढ़े भी नहीं होते तो फैसिनेटेड भी होते हैं काफ़ी, तो जियोग्राफी को जरूर पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर को भी पढ़ना चाहिए। अब मैं कुछ सच बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक वो बच्चा है जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, बेहतरीन है, लल्लन टॉप है, और जिसका ये है कि मुझे सब करना है, तो उसको मैं बोलूँगा वेरी गुड, नो इश्यूज़, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, इवन तुम ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो। बट जो बच्चा है जो थोड़ा सा यार मतलब सर GAT जो है ना, डर लगता है सर, पूरा कवर नहीं होता सर, जो पढ़ो भूल जाओ, इस तरह की बहुत टेंडेंसी है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको लग रहा है यार मैथ्स तो हो जाएगा बट GAT में क्या किया जाए, GAT में सर 10 सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सर, बहुत हो जाता है और मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मैं, अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो तो मैं अगर कह रहा हूं, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक बहुत खत्म हालत पे खराब है और आपको लग रहा है कि GAT आपकी नैया डुबोने वाली है, अगर अच्छी है तो आप वेरी गुड, आप करते रहो, कीप इट अप। पर अगर अब तक, जब अब दिसंबर आ चुका है और अब भी आपको लग रहा है कि कोई नैया डूबने वाली है, तो बड़े भाई की एक सलाह मान लो, हिस्ट्री, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हिस्ट्री छोड़ने को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हिस्ट्री के बारे में क्या है NDA की फिलॉसफी, ये सुनिए। हिस्ट्री जो होती है वो बहुत 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 लेंदी है। अगर मैं आपको 6 महीने या साल भर का मौका दूं और अच्छे से अगर आप किसी किताब से, किसी टीचर से पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब ना ही सिर्फ एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, सब पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन सही होने की भी गारंटी नहीं होती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है, ना आदि है ना अंत है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। इवन सही बात तो ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री और शायद मेडिवल में थोड़ा बहुत फंसने की उम्मीद होती है अगर आप पढ़ो तो, बट एंशिएंट इतनी वास्ट है कि उसको आप कवर नहीं कर पाते हो। तो एक मेरा सच्चाई ये होती है कि भाई मैं बोलता हूँ कि आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न को टॉपिक वाइज पढ़ तो लीजिए, पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज डोंट टेक इट लाइक कि मुझे उसके सारे क्वेश्चन करने ही हैं, मैं उसके सारे क्वेश्चन कर ही लूंगा। सॉरी बॉस, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर आप ज्योग्राफी की बात करो, यस, आप ज्योग्राफी में जरूर कर सकते हो। ज्योग्राफी में आप अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन आराम से हंट करोगे। ज्योग्राफी पढ़ने में भी बहुत सारी गलतियां करते हो, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कभी भी GAT की पढ़ाई ना कूद कूद के नहीं होती, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक नहीं, आपको टाइमलाइन समझनी पड़ती है, आपको फील लेना पड़ेगा, आपको क्रक्स लेना पड़ेगा, पहले डॉट को आखिरी डॉट को करेक्ट करना आना चाहिए। गलती क्या कर रहा है बच्चा सुपरफिशियल पढ़ ले रहा है, आज ये टॉपिक पढ़ लूंगा, कल ये टॉपिक पढ़ लूंगा, उस पर क्वेश्चन लगा लूंगा, नहीं, जब तक तुम्हारे पढ़ने का तरीका सही नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, आप NDA क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मैं और बातें करूंगा कुछ देर बाद। तो भैया मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। एक वीडियो देख लो, यूट्यूब पे डाल देना, किसी 5 ईयर प्लान, MCQ बेस्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन, एक वीडियो डाल बस, 5 ईयर प्लान, वो 5 ईयर प्लान पढ़ लो, उससे ही क्वेश्चन आएगा, ना कि इकोनॉमिक्स। भैया देखो, आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको NDA क्वालिफाई करना है, भूल मत जाओ, आपका रियल इंटेंट है NDA क्वालिफाई करना, ना कि इकोनॉमिक्स बनना। इकोनॉमिक्स नहीं बनना है आपको, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स पढ़कर डोंट वेस्ट योर टाइम। इस कंपटीशन के दौर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 टूल हैं, एक टाइम और दूसरा हाउ टू मैनेज टाइम। ये 2 चीज अगर आपने समझी तभी आप कर पाओगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपका ब्रेन लिमिटेड है, बहुत फैक्ट्स डालोगे तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, ना प्रोटेक्टिव हो पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि किसे पढ़ना है और किसे छोड़ना है। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, अगर आप अभी भी डर रहे हो, तो यू कैन स्किप इकोनॉमिक्स श्योर, बस 5 ईयर प्लान पढ़ लेना। यू कैन 110% स्किप पॉलिटी, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में मैं छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, पर लिमिटेड पढ़ना, लिमिटेड टाइम देना, ज्यादा टाइम तुम ज्योग्राफी पे देना। कारण बहुत सिंपल है, हिस्ट्री में छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं, पर हिस्ट्री में लिमिटेड टाइम देना यार, क्योंकि हिस्ट्री में पूरा पढ़ने के बाद या पढ़ो तो इस तरह ना पढ़ना कि इसके सारे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में हो ही जाएंगे, नहीं होंगे बेटा, ये बात समझो। और मिक्स एंड बैच आता है, और पढ़ रहे हो तो पैटर्न से पढ़ना, ठीक है? और ज्योग्राफी को बहुत डिटेल में फैक्चुअली पढ़ना और तरीके से पढ़ना, वो मैं सिखाऊंगा अभी कैसे पढ़ना, ठीक है? चलिए, कुछ जरूरी बातें हैं आगे बढ़ने से पहले जानना जरूरी है। देखो भैया, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, जो मैं पढ़ता हूं और जैसे मैं बच्चों को कहता हूं पढ़ने के लिए, वो बच्चे देखो, एक तो होते हैं ब्रिलियंट माइंड्स, मैं उनको कुछ नहीं कहता, भाई आप बने हो, बेहतरीन हो, आप सब पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे भी और 100% श्योर आप अच्छा स्कोर भी करोगे। बट जो स्ट्रीट स्मार्ट हैं, कुछ बच्चे बोर्ड्स को भी मैनेज कर रहे होंगे, कुछ कॉलेज को भी मैनेज कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भाई बुद्धि में नहीं घुसता, ये सच है। तो उनके लिए स्ट्रीट स्मार्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, मैथ्स आपको नहीं छोड़ सकते, आप मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स तो बाप है। GAT इंग्लिश,
साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। बस ये 4 पिलर्स जीएटी में आपको थॉरोली अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने इन 4 पिलर्स पे काम कर लिया तो जरा, अगर आप देखो, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर का इस बार धोखा हुआ 2-3 क्वेश्चन आए, अदरवाइज 7 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर इन्हें आप कैलकुलेट करोगे लगभग 120-130 क्वेश्चन बन रहे हैं आउट ऑफ 150। तो 150 में से 120 क्वेश्चन तक का काम आपका सिर्फ ये करता है, जिसमें से आपको 60-70 क्वेश्चन हंट करने होते हैं। ये है प्लान, ठीक है। आप इस बात को समझिए। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक केस लेते हैं, फिर मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूजन हो, मैं ये नहीं बोल रहा हिस्ट्री छोड़ दो, बट हिस्ट्री पढ़ना हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो छोड़ना ही चाहिए। हिस्ट्री आपको पढ़ने की इच्छा हो रही, चलिए आपकी खुशी के लिए आप पढ़ लीजिए। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आती है, आपको जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, 7 क्वेश्चन के ऊपर निपटा नहीं पाओगे, गारंटी है। पर उन 7 क्वेश्चन करने के लिए तुमने हिस्ट्री पढ़ने में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कितना समय दिया, फिर जितना में तुम पढ़ोगे, फिर रिवीजन बार बार करोगे, फिर एग्जाम के 1 हफ्ते पहले जब बार बार रिवीजन करोगे, फिर सबसे बड़ी बात, कितना रिटेंशन पावर, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आपने कितना स्पेस दिया है अपने ब्रेन में इसको। पर अगर इसको निकाल देते हैं और इतनी ही एनर्जी हम किसी और जगह डाल देते हैं, लाइक साइंस या ज्योग्राफी या करंट अफेयर या इंग्लिश या मैथ, तो वहां से आप बहुत अच्छा स्कोर खींच सकते हो। ये मैं कह रहा हूं, इस बात समझो। देखो, एक होता है पैरेटो प्रिंसिपल, जो मैंने अपने कई सारे वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया है, कि हम 20% पढ़ के 80% की एफिशिएंसी स्कोर कर सकते हैं, एंड 80% पढ़ के 20% की भी एफिशिएंसी होती है। तो चॉइस आपकी है, आप इन दोनों में से कौन सा चाहोगे। मैं कहूंगा 20% पढ़ के 80% एफिशिएंसी, एनडीए क्वालिफाई करना है, मास्टर नहीं बनना है हिस्ट्री का, ठीक है। अब अगर आप 120 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, 120 क्वेश्चन हंट कर रहे हो, 60-70 में ये नहीं बोल रहा 100 कर लोगे, नहीं, 60-70-80 क्वेश्चन में कर ले रहे हो ना, मोर देन इनफ है। हालांकि बच्चे 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन तक करते हैं, ये सच बात है, पर मैं आपको सेफर साइड बता रहा हूँ, 70 क्वेश्चन में कर लिए तो बुरा नहीं है कहीं से। क्लियर है सभी को? तो ये चीज रखिएगा ध्यान में। सर आपने बोल तो दिया कि 4 महीने को डिवाइड कर दो टास्क में, 12 टास्क में, और आपने 12 टास्क कर लिया तो आपका इंडिया क्वालिफाई हो जाएगा, ये आपने बोल दिया। पर वो टास्क में करना क्या है और कैसे करना है, जरा वो तो बताओ। आओ सिखाता हूं। तो देखो भाई, जैसे टास्क 1 है, एग्जांपल लेता हूं, टास्क 1 है, तो मैंने कहा टास्क 1 यानी पहला जो आपका 5 से 6 दिन होने वाला है, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मतलब पूरी थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नाउन पढ़ना है। नाउन आपने नाउन जहां से पढ़ रहे हो, आप नाउन पढ़ा, उन पर थोड़े से एक शीट लगा दी नाउन की। वोकैबुलरी, बिकॉज पहला हफ्ता है, मैं बर्डन नहीं डाल रहा हूं आपके ऊपर, सिर्फ आपको वोकैबुलरी 2017 एनडीए 1 और एनडीए 2 2017 का एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 30 क्वेश्चन, मोटा मोटा। तो ये 30 क्वेश्चन एनडीए 1 एनडीए 2 कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। आपको पहले हफ्ते में 60 वोकैबुलरी, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन के साथ, नाउन की एक शीट, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर, इतना कंप्लीट करना है। अलॉन्ग विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं, ज्योग्राफी पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, आपको 30 मिनट पढ़ना है। आप बस लेक्चर्स को फॉलो करिए और 30 मिनट डेली पढ़िए। ज्योग्राफी ये नहीं करना है कि ज्योग्राफी को अभी नहीं पढ़ते हैं, आखिरी में पढ़ते हैं। मैं अभी हालांकि आखिरी में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ज्योग्राफी को आपको 30 मिनट देना है, कैसे देना है वो मैं डिस्कस करूंगा। ज्योग्राफी तो आप रूल बना लो कि हर दिन 30 मिनट ज्योग्राफी, बस 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 हर दिन 30 मिनट ज्योग्राफी, बस। ये हुआ टास्क 1 आपका कंप्लीट। देखो, मैं रियलिस्टिक रहता हूं, हवाबाजी में नहीं कि इतना टास्क दे दूंगा आप कर ही ना पाओ। सिमिलरली टास्क 2 पे आते हैं। टास्क 2 पे क्या है? ट्रिग्नोमेट्री थी, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है, छोड़ूंगा नहीं, 4 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे है। ट्रिग्नोमेट्री जो बची कुछ है यहां किया, क्वेश्चंस किया। क्वेश्चंस देखो, मैथ्स इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग थ्योरी, इट्स अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रोनाउन, अब यहाँ पे आपने नाउन और उसकी शीट लगा ली। वोकैब 17 कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बढ़ाया, प्रोनाउन कर लिया। वोकैबुलरी अब 2018 और 2019, यहाँ पे मैंने 2 साल यानी 4 साल की वोकैबुलरी और प्रोनाउन कर दिया। फिर ज्योग्राफी 30 मिनट, ला 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 फिक्स कर लो। फिजिक्स यहाँ यूनिट 1, यहाँ पे मैंने साइंस इंट्रोड्यूस नहीं किया था, पहला हफ्ता था। दूसरे हफ्ते में यूनिट 1 फिजिक्स आई, थोड़ी सी घुसी। यूनिट 1 आपने पढ़ लिया। देखो टोटल 4 फिजिक्स में यूनिट है, 4 केमिस्ट्री में यूनिट है, तो यूनिट वाइज बता रहा हूँ मैं। यूनिट फिजिक्स पर पढ़ लिया आपने, कंप्लीटेड, लाइट पकड़ लो मोटा मोटा। तो टास्क 2 हो गया। फिर आप टास्क 3 पे आए। टास्क 3 में अभी आपने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री। 2 हफ्ते लिए, 2 दिन 2 अपने टास्क निपटाए सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के। अब ट्रिग्नोमेट्री सीधे कहाँ कूदे? कैलकुलस पे।
फंक्शन में, कैलकुलस में भी कहाँ पे, फंक्शन में। फंक्शन के साथ में क्या पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है। और वोकैबुलरी 2020 से 22, 2020, 2021, 2022 यानी 5 पेपर, 21 के 2, 22 के 2 और 20 का 1, तो 20 में 1 ही हुआ था, ठीक है। तो ये आपने निपटाया, साथ फिजिक्स का यूनिट 2 निपटाया और फिजिक्स 1 जो फिजिक्स यूनिट 1 पढ़ा था उसको रिवाइज किया। अब यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी नहीं लिखा कि ज्योग्राफी आपने रोज यहाँ लगभग 14 दिन लगातार पढ़ लिया, थोड़ा सा ज्योग्राफी को ब्रेक दे दो। 7 दिन में यहाँ पे आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने फिजिक्स की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 1 रिवाइज किया, यूनिट 2 पढ़ाई किया, फंक्शन क्वेश्चन लगाए, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा और वोकैबुलरी पढ़ा। देखो अभी शायद सुनने में ज्यादा लग रहा हो, पर इससे ज्यादा तुम लेकर बैठते हो, जो कर नहीं पाते वो अलग बात है, पर लेकर बैठते हो। ये डूएबल है, किया हुआ है, करवाऊंगा मैं बच्चों से, इस बार भी अपने बच्चों से। और सिमिलरली टास्क 4 में क्या, डिफरेंशिएशन के बाद वोकैबुलरी 17-23, फिर इंग्लिश प्रैक्टिस शीट। अब यहाँ पे ना आपको नाउन, ना आपको प्रोनाउन, ना आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट तीनों के आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस शीट्स करनी चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, मिक्स्ड प्रैक्टिस शीट करना चाहिए। नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या करा, मिक्स्ड क्वेश्चन शीट, मिक्स्ड क्वेश्चन शीट, मिक्स्ड क्वेश्चन शीट। 6 दिन लगातार आपको मिक्स्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट एग्रीमेंट आपको करने चाहिए। ज्योग्राफी 30 मिनट फिर से पढ़ना है, फिजिक्स यूनिट 1 2 रिवीजन करना है। देख लो अब ये नहीं मैं कर रहा हूँ यूनिट 1 खत्म, यूनिट 2 खत्म, यूनिट 3 खत्म। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स थी ही नहीं, यहाँ पे देखो धीरे से फिजिक्स यूनिट 1, यहाँ पे यूनिट 2 पढ़ा, यूनिट 1 रिवाइज किया, और यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2 रिवाइज किया। इस तरह करके चलोगे। अब आप कहोगे सर टास्क 4 के बाद टास्क 5 6, बेटा टास्क 5 6 7 8 9 10 11 सब बना हुआ है, पर मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना गाइडेंस बहुत सोच समझ के खर्च करता हूँ। जैसा कि मैंने बेटा पहले ही कहा था, ये जो चीजें हैं ना, ये सबके बस की बात नहीं है। जो पहले 4 टास्क मेरा कर लेगा ना, उसको मैं आगे का टास्क दूंगा, ये आप पे छोड़ता हूं। अभी कई लोग इस वीडियो को हो सकता है सीरियसली ना ले, पर जिन्होंने सीरियस ले लिया वो रिजल्ट पाएंगे। तो अगर आप मुझ पर बिलीव करते हो तो ये टास्क 4 कंप्लीट करूं। हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि सर टास्क 1 कंप्लीटेड, ये टास्क 2 कंप्लीटेड। जो बच्चे ऐसे करेंगे उनको मैं आगे का टास्क देता रहूंगा, उनको मैं पर्सनली गाइड भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। पर जो आगे नहीं करेंगे फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं, फिर वो टास्क 1 टास्क 2 पे हक देंगे। जो बच्चे टास्क 4 कंप्लीट कर लिए उनके बाद फिर टास्क 5 6 7 में आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। कुछ बातें बहुत याद रखो यार, पैटर्न, मतलब जीएस की मैं बात करूं, स्टैटिक साइंस की बात करूं, वहां पैटर्न है, बिट्स एंड पीसेस में नहीं पढ़ सकते आप। प्रैक्टिस, इंग्लिश और मैथ्स, आपने ग्रामर जितना पढ़ना हो पढ़ लो, आपने थ्योरी मैथ्स की जितनी पढ़नी पढ़ लो। जब तक आप जी तोड़ क्वेश्चन नहीं लगाओगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन नहीं लगाओगे पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं सकता। आपको मैथ्स को आने का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, वो फोकस करना है। स्टोरी मतलब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, उसकी स्टोरी लाइन पढ़ के चलो कि यार हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए पर पढ़ रहे हो तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा, ठीक है। कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट, देखो अभी आप कहोगे सर टास्क बहुत कम है, सर ये तो मैं 2 टास्क 1 हफ्ते में कर लूंगा। नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड, पर मैं अगर आपको एक दिन में 10 रोटी, अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो जिम में क्या होता है, फर्स्ट डे ही वो पूरा लेग हैंड सब करवाते हैं, नहीं, वो धीरे धीरे करवाते हैं, पहले धीरे धीरे फिर धीरे धीरे। अगर तुम्हें पुशअप्स करवाना है तो पहले 5 करवाएंगे, फिर 5 करवाएंगे, फिर 5 करवाएंगे, फिर 5 करवाएंगे, फिर 10 करवाएंगे, फिर 10 करवाएंगे, फिर 20 करवाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही टास्क का भी है, पहले आप इतना अचीव करो, जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना, जब आपको हर हफ्ते के बाद ये फीलिंग आएगी ना, यार हाँ इस हफ्ते टास्क क्लियर कंप्लीट कर लिया, वाओ मजा आया, यू फील गुड, यू फील एनर्जेटिक, यू फील मोटिवेटेड, तो आप अगले हफ्ते के लिए और चार्ज अप होगे, अगले हफ्ते के लिए और चार्ज अप होगे। और अगर आपके अंदर वो चीज आ गई नेक्स्ट वीक, तो अगर आपके दिमाग में वो चीज आग ट्रिगर कर गई कि ये गेम है, बस खेलना है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, एनडीए बस एक खेल है, खेलना जरूरी है, ये ध्यान रखो, इसे खेल बना के खेलो, तब मजा आएगा। डिजायर होनी चाहिए कि यार मुझे वो वर्दी चाहिए, मुझे अपनी माँ के चेहरे पे वो खुशी चाहिए। अभी पीओपी हुई थी, क्या इमोशन था, अपने पेरेंट्स को प्रेसिडेंशियल स्वीट, प्रेसिडेंशियल डिनर करवाना, वो एक अलग ही वाइब है। कई बच्चों ने अपनी कैप मम्मी की लगाई हुई थी, वो पिक्चर, वो इमोशन, वो वाइब, वो सब चीजें अलग ही फील देती है। जब वो सोचो ना, लगता है यार उसके लिए कितनी मेहनत कर दी जाए, अपने अंदर वो इमोशंस डेवलप करो। डिजायर विच स्टेम्स फ्रॉम हार्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अराउंड यू एंड यू बिकम सुपरमैन। तब आपके अंदर वो पागलपन आएगा कि यार करना है, ठीक है, वो चीजें। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा,
आप देख रहे हो कितनी मोहब्बत से, अभी कई लोगों को लग रहा है कि कम है, बट आपने देखा फिजिक्स की 2 यूनिट खत्म, 50% फिजिक्स खत्म, इंग्लिश की ग्रामर के मेन चैप्टर्स खत्म, प्रैक्टिस हो गई, वोकैबुलरी भाई साहब 17 से 23 लगा लिए तुम, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस का आधा लिमिट कंटेंट जोड़कर, तो मतलब आपने लगभग 20 क्वेश्चन काम यहां भी कर लिया। ज्योग्राफी आपकी प्यार से चल रही है, पता ही नहीं चल रहा वो तो। और अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसे बोलता हूं मैं ऑनेस्ट कन्फेशन। ये बात बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, स्पेशली वो जो मैथ्स ही पढ़ा रहा हो, जैसे कि मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, देखो कंफ्यूज मत होना और इसको गलत तरीके से मत लेना प्लीज, इसकी कंट्रोवर्सी मत करना। पहली बात, एक वो बच्चा होता है जो शुरुआत से बेसिक से स्ट्रॉन्ग करके पढ़ रहा होता है, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं, जो शुरुआत से पढ़ रहा है हैट्स ऑफ, सैल्यूट, उसको कोई जरूरत नहीं इस सेक्शन को सुनने की भी। एक वो बच्चा होता है जो लेट शुरू किया होता है पर उसके पागल बताओ उसकी मैं सर सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, बताओ क्या करना मैं कर लूंगा, ठीक है। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, एक ऐसा बच्चा भी होता है जो कहता है सर जैसे ही मेरे सामने मैं पूरा मोटिवेट होता हूं, जोश आता है, एनर्जी आती है, पर जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं लगता है अरे यार, जैसे ही सोचता हूं ना कि मुझे फौजी बनना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन देखता हूं हवा निकल जाती है। जैसे ही सोचता हूं ना कि यार मुझे एनडीए फोड़ के रखना है, पर जैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन करने जाता हूं, मैं जितना पढ़ लूं सर, मैथ्स का फोबिया इतना बड़ा हो चुका है ना कि सर मैथ्स के फोबिया के नीचे मैं दबा जा रहा हूं और मैं नहीं निकल पा रहा हूं। सर वो मैथ्स जो शायद इनके लिए उनके लिए 10 लोगों के लिए आसान होगी, पर मेरे लिए मैथ्स बनी नहीं है, मैं मैथ्स के लिए बना ही नहीं हूं। सर मैथ्स है तो मेरा एनडीए का सपना नहीं हो सकता। जो बच्चे इस तरह सोचते हैं, ये पार्ट स्पेशली उनके लिए है। तुमने कई वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे जो कहते हैं मैथ्स में ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर छोड़ दो। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चे देखे हैं, अच्छे भी देखे हैं, बुरे भी देखे हैं, मैथ्स वीक भी देखे हैं, आर्ट स्टूडेंट्स भी देखे हैं, कॉमर्स भी देखे हैं। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं बेटा। कुछ चैप्टर्स आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस से लिंक्ड है। ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन दोनों में आती है। अलजेब्रा का हर एक चैप्टर, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों एक साथ आता है। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इनका आपस में लिंक्ड है। इवन क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एपीजीपी एचपी और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स लिख लो अपनी कॉपी में, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एपीजीपी मैट्रिक्स, ये 4 चैप्टर एक गुच्छे में है। इनमें आपस में एक दूसरे का रोल होता रहता है। कभी कभी एपी में मैट्रिक्स घुसती है, मैट्रिक्स में एपी घुसती है, कभी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में जाती है क्वाड्रेटिक, तो इनका आपस का लिंक है। इनमें से अगर तुम्हारा एक तार भी कमजोर है, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एपी और मैट्रिक्स, इनमें से तुम्हारा अगर एक चैप्टर भी छोड़ के जा रहे हो तो तुम रिस्क ले रहे हो इन 4 चैप्टर का। तो आपको ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल 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 नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस नहीं छोड़नी चाहिए, वैसे ही ये 4 चैप्टर नहीं छोड़ने चाहिए। बात करें 2D की, तो जैसा 2D होता है 2D में ही वैसा 3D होता है, वेक्टर होता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी होता है, स्टैट्स होता है, एमएनडी होता है। अब आपको एकदम सच्चाई बताऊं, मजा आ जाएगा सुन के आपको। आप लोग को बहुत कंफ्यूज किया जाता है लोगों द्वारा। अब एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, एक चैप्टर है। मैथ्स अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। मैं ये बोलता हूं मैथ्स अलग है, स्टैटिस्टिक्स अलग है। ये अकेले 10 क्वेश्चन लाता है, 6 से 10 क्वेश्चन आता है सिर्फ एक चैप्टर से, स्टैटिस्टिक्स से। मुझे आज भी याद है 2016 में बहुत लोग ऐसे थे जो स्टैटिस्टिक्स को छुड़वा देते थे, कहते ये चैप्टर बेकार है। और तब भी और अब भी मैं बोलता हूं कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप समझ रहे हो, एक चैप्टर जो आपके 10 क्वेश्चन, कभी कभी 6 भी होता है, 7 भी होता है, पर मोटा मोटा 10 क्वेश्चन को आपको एश्योर कर रहा है सिर्फ एक चैप्टर। और वो मैथ्स है ही नहीं, इसे मैथ्स की तरफ देखो ही नहीं। ये अगर कोई भी हार्ड वर्किंग बच्चा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, अपने बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूं बेटा, डोंट सी दिस चैप्टर एज अ मैथमेटिक्स चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स खोलो, जो लिखा है पढ़ना शुरू करो, आपको हर चीज समझ में आएगी, हर चीज आपको। स्टैटिस्टिक्स कुछ जुगाड़ों पर टिकी है, कुछ फॉर्मूले पर टिकी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस पर टिकी है, कुछ चार्ट पर टिकी है, बहुत आसान है। ये हर बच्चा स्कोर कर सकता है चाहे कैसा भी हो। वैसे ही एमएनडी है, मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट,
इसको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये अपने में ही स्कोरिंग है, ये 2 स्कोरिंग होते हैं। तो छोड़ना क्या चाहिए? कलेजे पे हाथ रख के बोल रहा हूं क्योंकि जो छुड़वा रहा हूं वो भी मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो वाकई में एनडीए का सपना ही छोड़ देंगे। मतलब उनका ये होता है कि सर सही बात ये है ना कि अगर सारा ये मैथ ना होती तो हम एनडीए पक्का फोड़ देते, और ये मैथ का अगर सोल्यूशन आप हल दे दो तो हम एनडीए फोड़ देंगे। उनके लिए है, और ये बहुत डिसीजन में जो बोल रहा हूँ ना, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है मेरे वर्ड्स की वैल्यू है। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो। पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, एक बार पढ़ के देखो। अगर समझ में नहीं आता, पीएनसी में सबसे बड़ा ट्रैप क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप साथ देख लो, आप कभी सीख नहीं पाओगे पीएनसी, क्योंकि देखने के बाद पीएनसी का हर क्वेश्चन आसान लगता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार आप पढ़ लो, फिर अपने दोस्त किसी से कहो कि 50 क्वेश्चन आपको दे। अगर वो 50 क्वेश्चन आपने अपने आप से 50 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन भी अपने आप से सही सॉल्व कर लिए, या अगर अपने आप से आपने उसको सॉल्व किया और 10 क्वेश्चन से कम गलत किया है, तब तो ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है तो मेरा पर्सनल सेशन रहेगा आपको कि पीएनसी आप छोड़ दीजिए। दूसरा चैप्टर बाइनोमियल, मेरा तो वैसे वो बहुत फेवरेट चैप्टर है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। तो बाइनोमियल का किसी भी मैथ्स के और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर ऑल्सो। एरिया अंडर कर्व, इसमें मैं एक चार्ट पढ़ाऊंगा आपको बच्चों, कभी भी वीडियोस पढ़े हुए देख लेना। वो चार्ट छोड़कर आप पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए, इसका किसी और चैप्टर से लिंक नहीं है। सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम पढ़ के पूरा चैप्टर छोड़ दीजिए। 3D, अब वही है कि वैसे तो मैं कभी नहीं कहूँगा छोड़ने को, पर अगर आपको छोड़ना ही है तो आप 3D भी छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। कोनिक सेक्शन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी मैथ्स एकदम बुरा हाल है, छोड़ दीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर बोल रहा हूँ, जो मैंने मैथ्स के लिए बताया है, कसम से मेरे मन में अभी भी आ रहा था कि यार ये ना छुड़वाते, बट कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि आपके लिए मैथ्स बहुत हवा है, मैंने ये चीज़ बताई है आपको। चलिए, मिथ रिलेटेड स्टैटिक साइंस को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। जैसे यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का ये है ना कि हम लोग 10th के बाद सीधे पढ़ते हैं, तो फैसिनेटेड बहुत है। तो एक होता है क्या ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। मुझे क्वालिफाई करने के लिए कितना पढ़ना है, हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, और एक मज़ा आ रहा है। तो देखो एक बात समझो, जिस फेज़ में तुम हो, जो चीज़ तुम्हें बहुत मज़े दे रही है ना, वो समस्या देगी भविष्य में, ये याद रखना। थोड़ा गहरा है, समझ में देर से आएगा, पर जो चीज़ तुम्हें बहुत एक्साइट कर रही है, बहुत मज़े दे रही है, लग रहा है यार मज़ा आ रहा है पॉलिटी पढ़ने में, मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में, अरे वाह ये हुआ था वो हुआ था, सर नॉस्टैल्जिया आ रहा है, सर क्या वाइब थी। तो बेटा ना वाइब के लिए पढ़ रहे हो, ना नॉस्टैल्जिया के लिए पढ़ रहे हो, ना मजे के लिए पढ़ रहे हो तुम एनडीए क्वालिफाई करने के लिए। तो एक बात लल्ला याद रखो, भटक जाओगे, लटक जाओगे और एनडीए में पीछे छूट जाओगे। एक बात समझो, अगर आपको ये नहीं पता क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू लर्न व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न, वेयर टू लर्न, अदरवाइज आप एंड अप विद नथिंग। हार्डवर्क कभी भी, हार्डवर्क इज नॉट अ की टू सक्सेस। हार्डवर्क अंडर द राइट गाइडेंस इन अ राइट डायरेक्शन टेंड्स टू सक्सेस, ये याद रखना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ज्योग्राफी में मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि आपको लाइन अप करना आना चाहिए। बच्चा गलती क्या करता है, ज्योग्राफी 2 गलतियां, आज मैं बैठा हूं, आज मैं पूरी एस्ट्रोनॉमी पढ़ के ही उठूंगा, नहीं हो पाएगा एनडीए क्वालिफाई, कभी नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ी जाती है ऐसे। आज बच्चा गलती क्या करता है दूसरी, बच्चे ने मान लो कुछ पढ़ा, विंड्स पढ़ा, ठीक है, सॉरी बच्चे ने मान लो साइक्लोन पढ़ा, अब उसे विंड्स नहीं पता क्या होता है, साइक्लोन पढ़ लिया, अब वो सोच रहा है साइक्लोन पढ़ के सीधे पीवाईक्यू कर ले, तो नहीं हो पाएगा पीवाईक्यू सॉल्व। आपको अंदर की गहराई पढ़नी होती है। तो ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप जो भी पढ़ें, जैसे आपने विंड्स पढ़ा तो विंड्स पे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो लगा लीजिए, ठीक। फिर आपने कुछ और पढ़ा, उस पर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो लगा लीजिए। फिर आपने कुछ और पढ़ा, उस पर बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो लगा लीजिए। पहले बेसिक क्वेश्चंस लगाइए, उसके ऊपर जब वो लगा लेंगे फिर आप प्रीवियस ईयर को, पहले आपने थ्योरी पढ़ ली। हमेशा याद रखो, ज्योग्राफी के बारे में एक ही चीज बोलता हूं कि 4 रीडिंग आपको देनी पड़ेगी ज्योग्राफी को, तब आप जाके ज्योग्राफी अच्छा स्कोर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सब टॉपिक आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, उसके ऊपर पहले बेसिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। कहां से मिलेंगे वो क्वेश्चंस, फ्री ऑफ, अगर फ्री कंटेंट चाहिए तुम्हें, कॉम्पेटॉइड, COMPETOID, कॉम्पेटॉइड पे जाओ, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे।
तुम अगर सिर्फ विंड्स डालोगे ना तब भी तुम्हें 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, तो तुम पहले वो लगाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करो। बच्चा गलती क्या करता है, पहली गलती, आज मैं ये खत्म कर दूंगा। खत्म कुछ नहीं करना बेटा, 30 मिनट्स पढ़ना है, डेली पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी, मैं एग्जाम की जब आएगा तब पढ़ूंगा, अभी भूल जाऊंगा, नहीं, दूसरी गलती। अब याद तब भी याद नहीं रख पाओगे, आपको 4 रीड देनी है। तीसरी गलती, पहले मैं सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, नहीं, आप पहले हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तब आप लगा पाएंगे। हिस्ट्री के लिए मैं वही बोला हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमने सिलेबस से टॉपिक उठा लिए, उन पे वीडियो देख लिए, उन पे क्वेश्चन लगा लिए, हो गया। बिल्कुल गलत तरीका है। हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ रहे हो, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, पर अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी स्टोरी लाइन से पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो, तब आप समझ पाओगे, ठीक है। पॉलिटी तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। एनडीए के लिए मुझे पर्सनली पॉलिटी बहुत पसंद है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे अगर आप डालोगे पॉलिटी जुगाड़ से, मैंने 2019 से बनाए भी थे। बट फॉर एनडीए पॉलिटी नहीं पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ना है, इसके सिवा कुछ मत पढ़ना। पढ़ने को बहुत कुछ है, और जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है ना, आज खुद तुम्हें कोई बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था, बेटा वो क्वेश्चन करंट अफेयर का था, तुम्हें बताया जा रहा है सिर्फ, तो ये चीज समझिएगा आप, ठीक है। आपका ध्यान में कुछ बच्चों पे देना चाहता हूँ। देखो वैसे तो रिजल्ट इतने सारे हैं, मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकता, पर कुछ बच्चों की बात करूंगा। जैसे मेरा ये फेवरेट स्टूडेंट था राहुल अनकम ऑल इंडिया रैंक 4 था, बाय द वे, ऑल इंडिया रैंक 4 एमजीएस का ऑफलाइन का बच्चा था। इसकी खासियत ये थी, ही इज अ वेरी वेरी एवरेज स्टूडेंट, वेरी एवरेज, फ्रॉम पुणे ऑब्वियसली, पुणे का एक एवरेज स्टूडेंट। कैसे इसने ऑल इंडिया रैंक 4 लाया, कैसे ये डबल रिकमेंडेशन लेके गया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, इसके अंदर एक क्वालिटी थी जो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी, जो कोई भी डाल सकता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत थी, इसको बोलने में दिक्कत थी, इसकी आर्टिकुलेशन पावर बहुत कमजोर थी, इसकी हिस्ट्री बहुत वीक थी, पर इसने काम किया। इससे जब मैंने पूछा था एक बार कि भाई ये बताओ, लोग कह रहे हैं कि, तो कहता है इसने मुझे बताया कि सर लोग कहते हैं ना कि मैं एक बार में तैयारी किया और रिकमेंड हो गया, मैं एक बार में एसएसबी गया, एसएसबी का इंटरव्यू दिया, रिकमेंड हो गया। लोगों को ये नहीं पता कि मैं हर दिन 200-300 बार दिमाग में वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस मैंने करी थी। लोगों को ये नहीं पता कि मैंने मॉक कितने दिए थे, लोगों को ये नहीं पता मैंने अपने हर एक कमी पर कैसे काम किया था। तो आज जब आप सक्सेस स्टोरी देखते हो तो उसकी बैक स्टोरी भी देखा करो, ठीक है। इसकी बात करें अब, इस बालक के बारे में, इसकी एक लाइन थी, सपने पूरे करो नींद नहीं। ये मतलब इसकी एक लाइन मुझे पसंद जो थी, सपने पूरे करो नींद नहीं। तो इसका बहुत सिंपल था, गुरुदेव मैथ बचा लो एनडीए फोड़ दूंगा। ये इसकी लाइन थी, गुरुदेव मैथ बचा लो एनडीए फोड़ दूंगा। बहुत पुराना बच्चा है मेरा, अभी पीओपी हुई है बहुत लोगों, बहुत सारे बच्चों की मेरे, गुरुदेव मैथ बचा लो एनडीए फोड़ दूंगा, और इसने फोड़ा। ये भाई साहब कौशल, दुनिया का सबसे सीधा लड़का, सबसे सीधा, मेरा कलेजा, इतना सीधा कि मैं क्या बताऊं। इसकी खासियत क्या थी, ये वही इसने पहली बार में गलती वही करने वाला था कि हिस्ट्री पूरी पढ़ लूंगा, ज्योग्राफी पूरी पढ़ लूंगा, पॉलिटी पूरी पढ़ लूंगा, इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ लूंगा। टाइमली इसको मैंने गाइड किया, ये सब मेरे ऑफलाइन बच्चे थे, टाइमली मैंने इसको गाइड किया, क्या नहीं करना, क्या करना, तब ये जाके उस गलती से बचा है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, पर आपके एफर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। और अब आता है सबसे जरूरी क्वेश्चन, सही गाइडेंस तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। तुम्हें अगर तुम अपने आप से कर पा रहे हो तो भाई वेरी गुड, पर इफ यू नीड अ गुरु, जो कि एक तैयारी में बहुत जरूरी होता है, तो आई एम देयर फॉर यू, मैं हूं आपके साथ। पहली बात, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, बट इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई एनडीए दिस टाइम, अगर तुम्हें इस बार एनडीए क्वालिफाई करना है, जेन्युइनली करना है, क्या तुम्हें करना है पक्का, तो आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। वो क्या है, आओ। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ वंडरफुल बेस्ट बैच फॉर एनडीए, दैट इज लल्लन टॉप बैच। हम लॉन्च कर रहे हैं लल्लन टॉप बैच। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इनवाइट करूंगा अपने इस प्यारे से बैच में, जहां मैं और मेरी पूरी टीम ना ही सिर्फ लाइव पढ़ाती है, रिकॉर्ड देती है, डीपीपी देती है, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, बल्कि मैं ये पर्सनली ध्यान रखता हूं कि आपको टाइमली गाइड करता रहूं। जो टास्क मैंने बताया है, ये टास्क मैं लल्लन टॉप बैच वालों से करवाऊंगा। तो अगर आपको चाहिए कि सर थाम लो मेरा हाथ और पहुंचा दो खड़गवासला, स्वागत है मेरे इस प्यारे से बैच में। ये बैच आपको मिलेगा मैथ्स जुगाड़ से ऐप में। एक बात और, इसकी फीस मोस्ट अफोर्डेबल फीस रखी है। आप हमारी ऐप में जाके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट है मात्र 999 रुपए, 1000 रुपए कुछ नहीं होता। पर जब आप खड़गवासला होगे तो वो पिक्चर इमेजिन करो। तो अगर लग रहा है कि दम है तो ज्वाइन करो और अपना सिलेक्शन छीन के ले जाओ।